ठीक है, चलिए। तो देखिए, आपको पता है, क्या पता है कि जो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो वो हम लोग निकालते हैं कि मास ऑफ वन एटम, यानी हमको मास ऑफ वन एटम, यानी एक एटम का मास कितना है, वन एटम, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। यानी एक मास का एटम कितना है, एक एटम का मास कितना है, और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उस एलिमेंट का मास आ जाता है। समझ पा रहे हैं? क्या फॉर्मूला है ये? क्या फॉर्मूला है? हाँ, ये एक फॉर्मूला कह लो या कंसेप्ट बोल लो। ये अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है, एलिमेंट का मास, तो जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाँ। कार्बन का 12 होता है, तो ये सब हाँ 12 ग्राम, या कैसे आया? ये एक्चुअली ऐसा आया कि एक एटम का मास कितना होता है, तो कार्बन के एक एटम का मास देखा गया कितना होता है, और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे तो उसका जो टोटल मास आता है, क्योंकि एक एटम का 12 ग्राम मास होता है और उसके अंदर एटम कितने होते हैं कार्बन के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12 होते हैं, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला ही है एक तरीके से, तो आप इसको याद कर लो, तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, अलग सा है थोड़ा क्वेश्चन, ये ट्रिकी है थोड़ा, याद करना पड़ेगा। तो अब आपको एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अगर निकालना है, क्योंकि उसने वेट बोला ना एक्स ग्राम, तो एक्स ग्राम कैसे निकलेगा? जो एक्स ग्राम है वो आपका आएगा मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम उसने कितना दे रखा है, 6.644 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 पावर, अच्छा ये -23 दे रखा था, इंटू 10⁻23, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? 40 ग्राम। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं ये वाली? हाँ भैया ठीक है, क्लियर। हाँ भैया ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो मैं उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम, यानी सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम एटम है तो नंबर ऑफ ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, यानी मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम सॉरी अपॉन नंबर ऑफ ग्राम। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम मतलब 40 इंटू 1000 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ ग्राम हमारे आ गए 40, तो 40 डिवाइड कर दीजिए, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले आपके लिए हो सकता है नए हो, आपको ये याद करना पड़ेगा बेटा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लग गया, ये फॉर्मूला लग गया। हाँ, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा आपका। दोनों फॉर्मूले आपके लिए याद करने लायक हैं। समझ पा रहे हैं ऋषिकेश जी? क्या गया? क्या गया? कह रहा हूँ यही चीज है आपके जो सोल्यूशन में दे रहे, उन्होंने कैसे समझाया, सोल्यूशन वालों ने सोल्यूशन जो दे रखा है वो कैसे समझाया उन्होंने? भेजते हैं। भेजते हैं। अच्छा भेज दीजिए। तो ये चीज समझ में आएगी नहीं, थोड़ी थोड़ी कम समझ में आएगी क्योंकि नया कंसेप्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आ जाएंगी। हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा ज्यादा। फॉर्मूले से समझा दे। फॉर्मूले से समझा दो।
इन्होंने बोला है कैसे नंबर ऑफ एटम वन एटम, हाँ ठीक है, वही इन्होंने बताया है, वही चीज तो इन्होंने भी बताई है। हाँ हाँ सही तो है। और बताइए। एक बार और समझा दिए। कौन सा एक बार और समझा दूं? अच्छा ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो चला गया, मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहा था कि 40 ग्राम, क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, चलो फिलहाल उन्होंने कहा था कि 40 किलोग्राम में नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब हो गया कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, तो एलिमेंट का मास ग्राम में कितना आ रहा, अपॉन नंबर ऑफ ग्राम कितने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम हमारे आए 40। कैसे आए नंबर ऑफ ग्राम? नंबर ऑफ ग्राम का फॉर्मूला हो गया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कैसे निकाला था, या इसी को नंबर ऑफ ग्राम बोलते हैं। तो मास ऑफ वन एटम इनटू Na, तो यही मास फॉर्मूला था। मास ऑफ वन एटम यही वाला भैया। हाँ यानी मास ऑफ वन एटम नहीं, मास ऑफ वन अच्छा हाँ, वो जो दे रखा है वो मास ऑफ वन एटम ही दे रखा है, ओ देखिए। हाँ वही पुट कर देना यार। हाँ बिल्कुल, और क्या। समझ गया, हो गया। समझ गए? जी भैया। और बताइए कौन सा डाउट है? इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे। क्या चीज? इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे ना। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे ही ना बनाएंगे। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सारे ही ऐसे बनेंगे। ओ, 7 देखिए तो 7। 7 देखता हूँ, अच्छा थोड़ा इसको बड़ा कर लूं। क्या कह रहा है, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10 to the power 21 molecules are removed, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप क्या करो, यहाँ से मोल्स निकाल लो, मोल से फिर मॉलिक्यूल निकाल लो, और मॉलिक्यूल निकालने के बाद उत्ते माइनस कर दो। तो कैसे होगा बताइए, चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दे रखा है हमारा, मास दे रखा है 200 mg, 200 mg। तो 200 इंटू मिलीग्राम मतलब 10 टू द पावर -3, है ना, 10 टू द पावर -3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है इसमें आंसर, मैं देख लेता हूँ, बाद में आप सॉल्व बाद में कर लीजिएगा। 0.00454 आ रहा है, तो 0.00454, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप मॉलिक्यूल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यस और नो। हाँ भैया। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल आपके आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, जिससे 0.00454 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू, यहाँ से आपके कितने आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करिए जरा आप। यानी यहाँ से आपके टोटल मॉलिक्यूल्स आएंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप। 6.022 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 0.00454। कर देंगे। हाँ करिए, मैं वेट करता हूँ। 0.00
4 5 into 6 5 0 2 2 2 thank you 10 से पावर 23 क्या 6 25 into 25 days 5 10 10 का 3 3 5 3 5 3 5 3 2.7 आ रहा है कितना आ रहा है? 2.7 आ रहा समथिंग 2.7 आ रहा समथिंग 2.7 इंटू समथिंग पावर कुछ आ रही कि नहीं? पावर नहीं आ रही और नहीं आ रही है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 के पावर टेस्ट को 0 से अच्छा चलिए मैं देखता हूँ क्या किया आपने। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, सही किया कि नहीं आपने, मैं देख लेता हूँ। 0.00 क्या था 454 454 मल्टीप्लाइड बाई 6.022, तो ये आपका आ गया 0.02। तो आपका ये आया था जीरो, मैं इसको लिख लेता हूँ, आपका आया 0.027 इंटू 10⁻23 था, सॉरी इंटू 10⁻23 था। तो अब आप 2.7 समथिंग लाए हो, तो आपने कितने जीरो घटाए? एक है ना, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10⁻20, तो आ जाएगा 27 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। लेकिन ये 2.7 लिखा है तो 21 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो आपका जो टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए वो 2.7 10⁻21 आ गए। अब वो कह रहा है कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हमने हटा दिए, तो आपने लेफ्ट यानी बचे कितने? तो बचे कितने आपके टोटल आए थे 2.7 इंटू 10⁻21 टोटल आए थे। अब उसमें से आपने 10⁻21 घटा दिए, तो बचे कितने? 1.7 इंटू 10⁻21 बच गए। यस और नो? यस तो अब ये 1.7 10⁻21 बच गए हैं, तो अब आपको मोल्स निकालने, तो मोल्स कैसे निकलेगा? मोल्स इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। इसको जब करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसको जरा सॉल्व करके देखिए, आंसर मैच करिए। ये बहुत बड़ा हो गया नहीं बेटा, बड़ा हो गया तो अब क्लास में भी तो आप बड़े हो ना, क्लास 11th 12th क्लास में आ गए हो। 11th 12th क्लास कोई छोटी क्लास तो होती नहीं है, तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा। हालांकि बुक वालों ने किया, लेकिन उसमें आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे फिर दिक्कत होगी आपको। फिर उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है,
उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया है। ऐसे करोगे समझ में आ रहा है। हाँ कि टोटल मॉलिक्यूल्स हमने निकाले, यानी पहले हमको इतना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने, फिर वहां से मॉलिक्यूल्स निकाले। अब टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे 2.7 to 10 आए हैं, तो जो बचे कितने, अब उसमें से 21 हमने रिमूव कर दिए थे 10 की पावर 21, तो बचे कितने, अब हमारे बचे कितने, इतने बच गए। तो जब इतने बच गए तो अब हमको उसका मॉलिक्यूल्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बचे वाले के, तो इतने बच गए मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन भी कहता है कि जाने पर कितने मॉलिक्यूल्स बचे। हाँ, पहले मोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद मोल फिर मॉलिक्यूल। इसको करके देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, नहीं आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा अच्छे से बकायदा। और कर लेंगे कर लेंगे ना। और बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, करके देखिए, आंसर मैच करिए। क्वेश्चन भेजते भेज क्वेश्चन भेज रहे हैं आप? अच्छा, भेज दीजिए। ये देखिए तो कौन वाला क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल 8? हाँ भैया। तो देखिए क्या कह रहा है, what will be the volume occupied by 1 mole of monoatomic gas और डायटोमिक गैस। तो ये तो बहुत आसान है। कैसे निकालना है इसको? देखो फिर वही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला खेलना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। यस और नो? अब मोल्स आपको दे रखा 1, तो 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम आपका आ गया मोनोटॉमिक गैस का 22.4 लीटर। अब ये मोनोटॉमिक मतलब एक एटॉमिक था, यानी एक एटम था, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है। अब मोनोटॉमिक मतलब हो गया O2, H2, N2। तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी क्या है, फॉर डायटोमिक गैस तो 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके कितने, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वॉल्यूम, तो 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से मान लो कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 अपॉन 2 एटम थे, तो एक एटम के लिए हमको निकालना, 2 एटम से डिवाइड कर दो, 11.2 आ जाएगा। समझ पा रहे? मोनोटॉमिक मतलब एक वाला। मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है 2। हाँ। मतलब दूसरा में मल्टीप्लाई हाँ, मतलब डायटोमिक निकालने नहीं, डाई एटॉमिक निकालने के लिए आपको जो है, नहीं डाई, एक मिनट गड़बड़ी हो गई मुझसे, फिर से बताता हूँ। देखो अगर सिंगल एटम हो गया, जैसे He हो गया, और क्या हो गया, नियॉन हो गया, तो इसमें एक ही एटम है, तो N के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। N की वैल्यू 1 है और मल्टीप्लाइड बाय 22.4 करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर डाइटोमिक की बात करें तो डाइटोमिक यानी एटम डिवाइड करना पड़े तो 11.2 आ जाएगा, क्योंकि एक एटम के लिए निकालेंगे हम लोग, है ना, सिंगल। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। और बताइए। अब निकल जाए। ठीक है। ठीक, और कोई डाउट तो नहीं बेटा नितिकेश जी? नहीं, आप कोई डाउट नहीं। और कोई डाउट हो तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके।
ओके बेटा, बाय बाय।